घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। अप्रैल में कौन रहेगा फिट, किसकी बिगड़ेगी सेहत, किसको मिलेगा सेहत का साथ और किसको रखना होगा अपना खास ध्यान। जानिए अप्रैल की सेहत भविष्यवाणी सिर्फ काल चक्र में। तो अब तक काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी 12 राशि वालों को अप्रैल महीने के कामकाज और इनकम से जुड़ी जरूरी जानकारी दे चुके हैं। अब अप्रैल महीने में क्या कहती है आपकी हेल्थ रिपोर्ट, किसको मिलेगा सेहत का साथ और किसको लगाने पड़ेंगे हॉस्पिटल्स के चक्कर, कौन रहेगा इस महीने फिट और किसको सताएगा आलस। अप्रैल महीने में जानिए राशि अनुसार अपनी हेल्थ का पूरा लेखा जोखा। इसके अलावा अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं और अभी पंडित जी से लाइव बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। अपनी चर्चा को शुरू करें। आइए जान लेते हैं उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त। 2 अप्रैल 2021 दिन शुक्रवार। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। सुबह 8:15 तक थी। सुबह 8:15 के बाद इस समय छठ तिथि शुरू हो चुकी है। ज्येष्ठा नक्षत्र रात 3:44 तक रहेगा। इसके बाद मूल नक्षत्र शुरू होगा। ये दोनों नक्षत्र मूल संज्ञक माने गए हैं और बहुत ही अशुभ माने गए हैं। व्यतिपात योग रात 11:40 तक रहेगा। इसके बाद वरियान योग शुरू होगा। आज रंग पंचमी है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे शुक्रवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 9:17 तक और यमगंड काल रहेगा दोपहर 3:32 से शाम 5:06 तक। इसमें किसी कार्य का शुभारंभ एवं यात्रा के लिए प्रस्थान ना करें। और देखिए आज का कालचक्र बेहद खास है क्योंकि आज पंडित जी 12 राशि वालों को उनकी पूरी हेल्थ रिपोर्ट पूरे महीने की बताने वाले हैं। इसलिए बहुत ध्यान से कालचक्र देखिए और अपनी राशि अनुसार जो भी पंडित जी आज उपाय बताएंगे उन्हें भी जरूर करिए। 12 राशि वालों को सेहत के लिहाज से अप्रैल का पूरा महीना कैसे बिताना होगा इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अप्रैल महीने का पूरा ग्रह गोचर क्या कहता है आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, पूरे महीने ग्रह गोचर क्या कहता है? देखो, ग्रह गोचर का तात्पर्य यहाँ है कि पूरे महीने में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, कब कौन सा ग्रह इधर उधर होगा, इस विषय की जानकारी को ग्रह गोचर कह रहे हैं। 1 अप्रैल को बुध कुंभ राशि से मीन राशि में जा चुका है, माने कल। और इसके बाद बुध अपना दूसरा परिवर्तन करते हुए 16 अप्रैल को मीन से मेष राशि में चला जाएगा। जबकि इतना जल्दी इसको जाना नहीं चाहिए, 26 दिन कम से कम इसको एक राशि में रहना चाहिए। लेकिन अगर ये 16 दिन में परिवर्तन कर रहा है, इसका मतलब कि ये अतिचार कर रहा है। बहुत स्पीड इसकी बढ़ी हुई है। आगे चल के ये जरूर बकरी होगा और काफ़ी दिनों के लिए बकरी होगा। 16 अप्रैल को मीन से मेष राशि में जाएगा और 6 अप्रैल को बृहस्पति मकर से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 10 अप्रैल को शुक्र मेष राशि में आ जाएगा और 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में संक्रमण अर्थात स्थान परिवर्तन करेंगे। मंगल 14 अप्रैल को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। अब इतने ग्रहों के स्थान परिवर्तन के बाद जो अंतरिक्ष में एक परिदृश्य उभर करके आएगा और उसके आधार पर जो लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, उन सब चीज़ों का सूक्ष्म अध्ययन करके हम आपके सेहत के बारे में कुछ बताने का प्रयास करेंगे।
चलिए, तो ये तो बात हुई ग्रह गोचर की। अब अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। इस महीने मेष राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए पूरा महीना सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है? कब इनको अपने खान पान और सेहत पर ज्यादा ध्यान देना है? आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, मेष राशि का महीना, अप्रैल का महीना मेष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। उसका कारण ये होगा, द्वादश और द्वितीय भाव में राहु मंगल और द्वादश भाव में शुक्र सूर्य और बुध, इन ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। द्वादश और द्वितीय दोनों भाव पीड़ित हैं, इसलिए आपको अपने भोजन से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि द्वितीय भाव खान पान का स्थान है, आँख मुंह और दांत का स्थान है। ऐसे में आँख मुंह और दांत से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। मौसमी बीमारियां भी आपको परेशान कर सकती हैं। अप्रैल में आपको अपने खान पान में कई परहेज करने पड़ेंगे। मिर्च मसालों से परहेज करें। तरल पदार्थों का जैसे दूध दही का जूस का ज़्यादा सेवन करें। नारियल के पानी का ज़्यादा सेवन करें। और काम के दबाव के कारण आपको सिर दर्द की भी समस्या हो सकती है, तो गर्मी से बचने का भरपूर प्रयास करें। और घर में अगर कलेश है तो उससे भी दूरी बनाएं। भरपूर नींद लें। आत्मविश्वास में कमी बिल्कुल ना आने दें। व्यायाम पूरा करें और आलस्य से अपने आप को दूर रखें। सेहत अच्छी रहे, इसके लिए अप्रैल महीने में अपने पास एक पीले रंग का रुमाल जरूर रखें। गाय को गुड़ और रोटी जरूर खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले इस महीने किस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं? साथ ही ग्रहों का कौन सा योग इनको बहुत बीमार कर सकता है? क्या कहती है इस महीने इनकी हेल्थ रिपोर्ट? आइए जानते हैं पंडित जी से। अप्रैल महीने में मंगल और केतु, मंगल जहां आपकी राशि में है, केतु वहीं आपके 7वें भाव में है, और मंगल और राहु की युति है, जिसके कारण वृषभ राशि वालों का तनाव बढ़ सकता है। और एक बात और है कि शुक्र आपका राशि स्वामी है जो अस्त है, ये भी आपके तनाव का एक कारण हो सकता है। ऐसे में आप इरिटेट हो सकते हैं, चिड़चिड़े हो सकते हैं, जिसके कारण आपका काम और काम की गुणवत्ता, काम की क्वालिटी, दोनों चीज़ें प्रभावित हो सकती हैं। मंगल का ट्रांजिट, मंगल का गोचर, मंगल का परिवर्तन 14 अप्रैल को दूसरे भाव में होने के बाद इन परेशानियों से आपको धीरे धीरे मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन अप्रैल महीने में वृषभ राशि वालों को अपना आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। जरूरत से ज़्यादा भावुकता परेशान कर सकती है। ग्रहों की स्थिति इस महीने आपको जोड़ों में दर्द, आर्थराइटिस की बीमारी दे सकती है। अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर रखें। आँख और त्वचा संबंधी रोग ना हो, इसका भी ध्यान रखें। चोट लगने का योग है, ऐसे में सावधानी निहायत आवश्यक है। पहला उपाय ये कि दुर्गा सप्तशती में जो कवच का पाठ है, उस दिव्या कवचम के पाठ को नित्य प्रातः काल घर से निकलने के पहले अवश्य करें। सेहत का साथ पाने के लिए अप्रैल महीने में श्री गणेश को दुर्वा और लड्डू अर्पित करें। अनार का पौधा लगाएं और उसमें हर रोज पानी डालें। कुत्ते को रोटी खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और मिथुन राशि के जातकों की भी हम बात करेंगे कि अप्रैल का महीना सेहत के लिहाज से उनके लिए कैसा बीतने वाला है। लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक ज्योति हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं, उनसे बात करेंगे। ज्योति जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए अपना प्रश्न। पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। पंडित जी, मुझे मेरा और मेरी दीदी के बारे में पूछना है जी। मेरा जन्म है 6/12/2002 जी। और मेरी बहन का जन्म है 1/2/2000 जी। और मुझे ये जानना है कि मेरी बहन की सरकारी नौकरी लगेगी या फिर मतलब उसके लिए क्या करना चाहिए। और मुझे मेरे लिए बारे में जानना है कि मुझे मैंने कॉमर्स लिया, तो उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए।
तुम्हारे बहन के तो सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तुम्हारे एकादश भाव का स्वामी मंगल है और उससे दसम भाव का स्वामी सूर्य है। मंगल और सूर्य दोनों ग्रहों की स्थिति तृतीय एकादश की बनी हुई है, स्नेहा दृष्टि है। तुम्हारे बहन की नौकरी तो भगवान ने चाहा तो 2022 की शुरुआत तक लग जाएगी। लेकिन जहाँ तक तुम्हारे करियर का प्रश्न है, तुम्हारे नौकरी का प्रश्न है, तो उसके विषय में ये बताना चाहूँगा कि अभी आपको पढ़ाई में ही अपने और फोकस करने की ज़रूरत है और नौकरी में अभी बहुत विलंब की स्थिति बनी हुई है। अभी तो आप मुश्किल से 18-19 साल की हो रही हैं, जब आपका 24वां साल होगा तब आपको जाकर नौकरी मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि की बात करेंगे। किस ग्रह की कृपा इनको इस महीने सेहतमंद रखेगी? कौन सी लापरवाही इन्हें बीमार कर सकती है? देखिए मिथुन राशि के जातकों का अप्रैल के महीने में जो स्थिति है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि महीने की शुरुआत में ही आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, क्योंकि आपका राशि स्वामी बुध अपनी नीच राशि में 1 अप्रैल को गोचर कर चुका है। ये आपके खराब स्वास्थ्य के लिए संकेत है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप पेशेंस रखें, धैर्य रखें, लापरवाही ना करें, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ठीक रहेंगी। 6ठे, 8वें और 12वें भाव पर ग्रहों की उपस्थिति स्वास्थ्य के लिए कमजोर संकेत है। ब्लड प्रेशर या बुखार को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। अगर आपकी तबीयत खराब हो तो आपको दवा के साथ साथ कंप्लीट रेस्ट भी करना चाहिए। अप्रैल महीने में मिथुन राशि के जातकों को अपने क्रोध पर काबू रखना होगा। मौसम के अनुरूप खान पान रखना होगा। अपनी सेहत और माता पिता की सेहत का भी ध्यान रखना होगा। वाहन सावधानी से चलाएं, क्योंकि दुर्घटना और चोट लगने के योग बने हुए हैं। लापरवाही किसी बड़े संकट का कारण ना बन जाए, इसका भी ध्यान रखिएगा। सेहत का साथ पाने के लिए अप्रैल महीने में पंछियों को दाना और पानी की व्यवस्था करें, सतनाजा डालें। माँ लक्ष्मी की उपासना श्री सूक्तम के 16 मंत्रों से करें और श्री यंत्र का अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख में दूध और जल भरकर करें। मंगलवार को लाल मसूर की दाल का किसी धर्म स्थान में दान करें, तो इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बात हम ये भी करेंगे कि कर्क राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए सेहत के लिहाज से अप्रैल का महीना कैसा बीतेगा, क्या सावधानी रखनी है। लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक ललिता हमारे साथ जबलपुर से जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ललिता जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। हम अपने बड़े बेटे शुभम यादव के बारे में पूछना चाहते हैं जी। उसकी शादी के बारे में, और उसका जन्म 5 फरवरी 1993 है। जी चलिए, तो मैं आपको बता ही देता हूं कि आपके पुत्र भाव का स्वामी सूर्य है, उससे सप्तम भाव का स्वामी शनि है। सूर्य शनि की स्थिति तृतीय एकादश की बनी हुई है। रिश्ते तो आ रहे हैं, लेकिन जिन रिश्तों में अभी शादी तय होनी है, ऐसा रिश्ता अभी नहीं बन पाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि अधिक से अधिक नवंबर और दिसंबर तक आपके बेटे की अच्छी शादी हो जाएगी, अच्छा रिश्ता हो जाएगा और अच्छा दाम्पत्य जीवन भी इनका रहेगा। आपको चाहिए कि आप अपने बेटे के लिए हर शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जला दिया करें और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा कर लिया करें। इससे आपके बेटे का भाग्योदय भी होगा और उत्तम वैवाहिक जीवन भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज पंडित जी आपको पूरे महीने आपका जो हेल्थ रिपोर्ट है वो आपके सामने रख रहे हैं। सेहत के लिहाज से पूरा महीना कैसा बीतने वाला है ये बता रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से कालचक्र देखिए। साथ ही पंडित जी उपाय भी बता रहे हैं कि सेहतमंद रहने के लिए क्या खास उपाय आपको करने हैं। बात अब कर्क राशि की करते हैं। अप्रैल का महीना कर्क राशि वालों की सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा, कब इन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, कब इनको सावधान रहना होगा, देखिए। देखिए, अप्रैल का महीना कर्क राशि के जातकों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिला जुला है, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी अप्रैल की शुरुआत में ही अपनी नीच राशि में केतु के साथ ग्रहण दोष में गोचर कर रहा है और आपके 11वें भाव में मंगल और राहु।
ये दोनों की उपस्थिति आपके पैरों में कष्ट दे सकते हैं। आपको फाइलेरिया जैसी बीमारी हो सकती है या फिर हड्डियों में चोट लग सकती है। अगर पैर बहुत गर्म हो जाए, पैर में स्वेलिंग हो जाए, तो उसका अच्छे से जांच कराना चाहिए। वो फोड़ा न होकर के फाइलेरिया भी हो सकता है और उसका इलाज आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि एकादश का मंगल और राहु और खास करके कर्क राशि के जातकों के लिए रोगेश बनता है बृहस्पति, और वो जब नीच राशि में शनि के साथ है तो रोग देता है ये ऐसा जो कीटाणु और विषाणु से पैदा होते हैं। फाइलेरिया का रोग भी एक प्रकार के वायरस से ही पैदा होता है। आप परेशान हो सकते हैं, बिना किसी बड़े कारण के आपका मन दुखी हो सकता है, गले में इन्फेक्शन भी आपको परेशान कर सकता है, अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करना आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है, क्योंकि शुरुआती गोचर आपका बहुत ही कमज़ोर है। तनाव और क्रोध से बिल्कुल बचिए, वरना आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल छोड़ दीजिए तो सेहत में सुधार आएगा। सेहत का साथ पाने के लिए अप्रैल महीने में शनिवार को काले तिल का दान करिए, गुरुवार को पीले मीठे चावल का भोग माँ सरस्वती को लगाइए और शिवलिंग पर जलाभिषेक कर अक्षत अर्पित करें। जय माँ विंध्यवासिनी। आइए बात करेंगे कालचक्र दर्शक राम नरेश हमारे साथ जुड़ गए उनसे। राम नरेश जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। जी हाँ बोलिए। प्रणाम। सुखी रहिए। जी प्रणाम। सुखी रहिए। जी पंडित जी, मेरा नाम अमित शर्मा है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 25 दिसंबर 1986 है मैम। जी जी हेलो पंडित जी। जी, क्या जानना चाहते हैं? जी, शाम को 5 बजे मेरा जन्म हुआ है पंडित जी। मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ सरकारी नौकरी के लिए। मेरी सरकारी नौकरी मुझे लग रही है, तो लगेगी या नहीं, मुझे प्राइवेट करना पड़ेगा? देखो, ऐसा है कि राम नरेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके प्रश्न के हिसाब से तुला राशि से दशम भाव का स्वामी शनि है, जो इस समय बृहस्पति के साथ भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है। तुला राशि से दशम भाव का स्वामी चंद्रमा होगा। चंद्रमा और शुक्र की स्थिति परस्पर पंचम नवम जरूर है, लेकिन चंद्रमा के साथ केतु बना हुआ है और शुक्र अस्त है। इसलिए बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि दूर दूर तक सरकारी नौकरी का योग आपके जीवन में नहीं है। और अब आप 34 साल के हो चुके हैं, 35वां साल आपका पूरा होने वाला है। ऐसे में अगर आज भी आप सरकारी नौकरी की आस लगाकर बैठे हैं तो आपको बुद्धिमान तो नहीं कहा जा सकता। आपको तत्काल जीविकोपार्जन के लिए कोई न कोई कार्य शुरू कर देना चाहिए और व्यवसाय के लिए सोचते रहना चाहिए, क्योंकि आप अगर रुई, कपड़ा, दवाई, केमिकल और पानी, इन चीज़ों से संबंधित कोई भी काम करेंगे तो एक दिन आप अपनी ज़िंदगी में सफल जरूर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। नरेश पांडे जी आपको राशि अनुसार अप्रैल महीने की आपकी हेल्थ रिपोर्ट बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए महीना सेहत के लिहाज से कैसा बीतने वाला है, कब इनकी सेहत बिगड़ सकती है और कब सेहत में सुधार आएगा, कब इनको छोटी प्रॉब्लम्स को भी हल्के में नहीं लेना है, देखिए। देखिए, आप लोगों को बताऊं कि ये जो अप्रैल का महीना शुरू हुआ है, ये सिंह राशि के जातकों के सेहत के लिए एक तरह से ये चैलेंज ही है। कारण आपके रोग स्थान में नीच राशि का बृहस्पति पापग्रह शनि के साथ है, तो सेहत संबंधी तो चुनौतियां बनेंगी। अगर जरा सा भी शरीर गर्म होगा तो आपको लगेगा कि बुखार हो रहा है। अगर जरा सा भी आपको सर दर्द होगा तो आपको लगेगा कि कोरोना हो रहा है। इस महीने आप बीमारी से कम आशंका से ज़्यादा घिरे रहेंगे। कारण ये है कि आपके राशि से सुख स्थान में चंद्रमा केतु के साथ गोचर कर रहा है और इसका केंद्रीय प्रभाव कहीं न कहीं आपको अपने मन को ठीक रखने में कमजोरी दिखाई देगी, क्योंकि चतुर्थ भाव आपका और दशम भाव दोनों पीड़ित अवस्था में है। छठा और 8वां भाव भी
कई ग्रहों के प्रभाव में है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे छठे भाव में अगर गुरु शनि है तो मृत्यु स्थान में सूर्य बुध और शुक्र है। तो देखो ऐसे में खान पान का ध्यान रखिए, व्यायाम करिए, बाजारू चीजें, खुलेआम बिकने वाली चीजें बिल्कुल मत सेवन करिए और दिनचर्या को नियमित बनाइए। छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज बिल्कुल न करें। अनचाही यात्राएं आपकी सेहत को प्रभावित कर सकती हैं। मेरा एक कहना मानिएगा, आप बिल्कुल संकोच में कहीं एक कदम उठा करके मत रखिएगा। सामने वाला नाराज हो जाए, लेकिन किसी को खुश करने के लिए आप यात्रा करें, ये आपके हित में नहीं होगा। अगर आपकी उम्र 35 साल से ज्यादा है तो पीठ और कंधे में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। हो सकता है कि ये रोग आपका सर्वाइकल भी हो। तो इसलिए आपका राशि स्वामी भाग्य स्थान, आपका राशि स्वामी जो अष्टम मृत्यु स्थान में बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। और क्रोध पर अगर नियंत्रण नहीं रखिएगा तो सामने किसी का नुकसान नहीं करेंगे, बल्कि आपका तनाव बढ़ेगा और आपका ब्लड प्रेशर ऊपर की तरफ भागेगा। और यदि आपकी उम्र 40 साल है या 40 साल से ज़्यादा है तो इस महीने आपको अपने माँ की सेहत का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा और केतु दोनों ग्रहों की युति आपके माँ के स्थान में ही तो है। माँ इनेमिक हो सकती है, उसको खून की कमी हो सकती है, अस्थमेटिक हो सकती है, श्वास फूल सकती है, और केतु के कारण नस संबंधी बीमारियां भी उसको हो सकती हैं। तो माताजी का उपाय, छोटे से रोग की शुरुआत में ही अगर आप ठीक से कर लेंगे तो माताजी ठीक रहेंगी। सेहत आपकी अच्छी रहे। अप्रैल महीने में किसी मंदिर में आपको रविवार के दिन तिकोना झंडा चढ़ाना चाहिए और रुद्राष्टकम जो रामचरितमानस में लिखा हुआ है, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश वाकाशवासम भजे हम। इस तरह से अगर आप रुद्राष्टक का भगवान शिव का ध्यान करते हुए जप करेंगे तो निसंदेह आपकी समस्याएं दूर होंगी और आप संतुलित जीवन जीने के अधिकारी हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को अप्रैल के महीने में कौन से हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, साथ ही किस ग्रह का गोचर इनकी सेहत में सुधार ला सकता है, देख लीजिए। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके भाग्य स्थान में मंगल और राहु की युति और स्थिति होने से अप्रैल महीने में कन्या राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। शरीर में दर्द भी हो सकता है और चोट भी लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में सावधानी आपके लिए आवश्यक है। बृहस्पति आपके राशि से पंचम भाव में है, लेकिन ये 6वें भाव में गोचर करेगा 6 अप्रैल को। तो ऐसे में जब रोग स्थान में गोचर करे तो आपको ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। और यदि आप कन्या राशि के जातक हैं और कभी आपको लीवर की प्रॉब्लम रह चुकी है तो इस समय भी वो पुराना रोग आपका उभर करके आपको परेशान कर सकता है। तो ऐसे में मैं तो आपको ये सलाह दूंगा, किसी तरह के चिकनाई युक्त चीज़ों का आप सेवन ना करें। घी, मक्खन, तेल, इन चीज़ों का प्रयोग न के बराबर करें और बॉयल्ड चीज़ें ही खाने की कोशिश करें। अप्रैल के महीने में कन्या राशि के जातक अगर सावधानी बरतेंगे तो ज़्यादा समस्या नहीं होगी। छोटी छोटी बातों को अपने मन को लेकर के विचलित ना करें। पित्तजनित रोग और सिर दर्द आपको परेशान कर सकता है। सेहत का साथ पाने के लिए अप्रैल महीने में मंगलवार को लाल मसूर की दाल दान करें, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें और शनिवार को चींटियों को आटा डालें। जय मां विंध्यवासिनी।
तो आज का कालचक्र आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि अप्रैल महीने में आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, सेहत को ठीक रखने के लिए कौन से असरदार और अचूक उपाय आपको करने हैं, यही पंडित जी आपको बता रहे हैं। बची हुई राशियों की बात करेंगे और सबसे पहले इसी कड़ी में तुला राशि की बात कर लेते हैं। अप्रैल के महीने में किन ग्रहों की वजह से सेहत तुला राशि के जातकों की बिगड़ सकती है, साथ ही कब इन्हें और ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है अपनी सेहत के प्रति, आइए देखते हैं। देखिए, तुला राशि का स्वामी शुक्र है, जो इस समय अस्त होकर के रोग स्थान में विराजमान है। तो अगर हेल्थ के नज़रिए से, सेहत के नज़रिए से आपके अप्रैल महीने का मैं मूल्यांकन कर रहा हूँ, तो समझ में ये आ रहा है कि महीने की शुरुआत तो बड़ी कमज़ोर है। कारण आपके द्वितीय भाव में चंद्रमा केतु के साथ ग्रहण दोष में गोचर कर रहा है। आपके रोग स्थान में आपका राशि स्वामी शुक्र अस्त हुआ पड़ा है। तो आप तुला राशि के जातकों के लिए अप्रैल का पहला सप्ताह तो काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप अपनी दिनचर्या नियमित रखेंगे और वाहन सावधानी से चलाएंगे, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, वरना चोट चपेट और दुर्घटना के योग बने हुए। मानसिक रूप से आप मजबूत रहेंगे। खान पान का ध्यान रखिएगा, वरना पेट में जलन और अल्सर जैसी बीमारियों की शिकायत हो सकती है। अगर आप गैस से परेशान रहते हैं, आपके सीने के पास भारीपन महसूस होता है, आपके पेट में जलन महसूस होती है, दवाइयाँ आपको फ़ायदा नहीं करती हैं, तो मेरा विचार ये है कि आपको स्नान करने के बाद सूर्य को जल दें। सूर्य को जल देने के बाद दोनों हाथ ऊपर उठा करके हंसते हुए 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलें, क्योंकि ये आपके पेट की जलन, ये आपके पेट की बीमारी नहीं है, ये आपके दिमाग की बीमारी है। जब आप टेंशन लेते हैं तो आपके शरीर में तेजाब गिरता है, जिसको हम कहते हैं एसिडिटी होती है, और उस तेजाब के जलन के प्रभाव से आप बेचैन हो उठते हैं। अगर तनाव नहीं रहेगा मस्तिष्क में, तो ये तेजाब गिरेगा नहीं, तेजाब गिरेगा नहीं तो जलन होगी नहीं और स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आप अपनी माँ की सेहत का ध्यान जरूर रखिए और आप अपना भी स्वास्थ्य ठीक रखिए। शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण आपको कमजोरी महसूस हो सकती है, इसलिए आपको अनार और नारियल का पानी जरूर प्रयोग करना चाहिए। महीने के आखिरी 2 हफ्ते स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में राहत देने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो अभी आपने जाना कि तुला राशि के जो जातक हैं उन्हें सेहत का साथ पाने के लिए क्या कुछ करना है, कब सावधानी बरतनी है, कब हेल्थ को लेकर ज्यादा केयरफुल रहना है। आइए बात करते हैं आगे बढ़ते हुए वृश्चिक राशि की। इस राशि के जातक इस महीने सेहत के लिहाज से कैसे दिन व्यतीत करेंगे, क्या कहती है अप्रैल महीने की इनकी हेल्थ रिपोर्ट, देखिए। देखिए, अप्रैल का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के सेहत के नज़रिए से मिला जुला फल देगा। मिला जुला फल का आशय यहाँ ये है कि आपके राशि में चंद्रमा और केतु की स्थिति शुरू में ही बनी हुई है, मंगल राहु की दृष्टि बनी हुई है। तो पापक ग्रह के कारण जहाँ कुछ खराब होगा, वहीं शुभ ग्रह के कारण कुछ अच्छा होगा। अहंकार और क्रोध, ये दोनों चीज़ें आपकी सेहत पर विपरीत असर डाल सकती हैं। ऐसे में आपको अहंकार से और क्रोध से दोनों से बचना चाहिए। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है कि कोई आदमी क्रोध से बच जाए। मैं आप लोगों को बताऊं, भगवान श्री कृष्ण गीता के 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं, मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीवाक्च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। समस्त जन्म लेने वाले लोगों के जन्म का कारण मैं हूँ और समस्त जीवधारियों के मृत्यु का भी कारण मैं हूँ। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, धैर्य, क्षमा, ये भी मैं हूं। तो क्या 7 महिलाएं हैं,
ये 7 महिलाएं इन गुणों से परिपक्व हैं? नहीं। भगवान ये कहना चाहते हैं ये प्रवृत्ति ही नारी है। आपके अंदर की जो प्रवृत्ति है वो नारी है। नारी का मतलब न अरी, जो किसी का शत्रु न हो, वो होती है नारी। ये 7 प्रवृत्तियां आपके मन की जो आपकी कीर्ति को बढ़ाएं, आपके लक्ष्मी को बढ़ाएं, आपके वाणी में ओज भरें, आपके अंदर क्षमा लाएं, आपकी स्मृति को तेज करें, आपके धैर्य को दुरुस्त रखें, तो तब ये प्रवृत्ति जब ठीक होती है तब मनुष्य का जीवन और उसकी आत्मा का उत्थान होता है और परमात्मा का दर्शन होता है। भगवान ने ये कहना चाहा है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि सब कुछ हो जाने के बाद लेकिन कोई आपकी शिकायत कर दे, कोई आपको गाली दे दे, कोई आपका नुकसान कर दे और उसको आप क्षमा कर दें, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हो सकता है कि आप प्रायोगिक रूप से क्षमा भी कर दें, लेकिन आपके मन में उसके प्रति विचार भी गलत ना आए, ऐसा असंभव है। तो नकारात्मक विचार सेहत पर बुरा असर डालेंगे। ज़्यादा तनाव लेने से और ज़्यादा सोचने से आपकी सेहत प्रभावी होगी और पेट खराब रहेगा। मंगल और राहु की 7वें भाव की युति आपको परेशान कर सकती है। लापरवाही से बचिए, बाहर का खाना खाने से बचिए। कफ और सर्दी जुकाम के कारण दिक्कतें हो सकती हैं। अप्रैल महीने के तीसरे सप्ताह में आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना होगा और सेहत का साथ पाने के लिए अप्रैल महीने में कुत्ते को रोटी खिलाएं, गुरुवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और हर शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ करें। बतासा और लड्डू का भोग चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। बात करेंगे धनु राशि की। कौन से ग्रह धनु राशि वालों की सेहत को खराब कर सकते हैं? क्या कहता है इस महीने का हेल्थ ग्राफ, देखिए। चलिए, अगर आपकी धनु राशि है तो आप सुनिए। आपके राशि के दोनों तरफ, द्वितीय स्थान में भी, द्वादश स्थान में भी शनि और केतु जैसे पापक ग्रह की स्थिति बनी हुई है। वैसे तो आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं, बृहस्पति और चंद्रमा दोनों शुभ ग्रह भी हैं, लेकिन ये शुभ कर्तरी नहीं हो रहा है क्योंकि अब बृहस्पति भी नीच राशि में है और चंद्रमा भी नीच राशि में है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आप अपनी सेहत को लेकर के सजग और सावधान रहिए। वैसे भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि रोग, शत्रु और कर्ज तीनों को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। 12वें भाव में केतु, 6ठे भाव में मंगल और राहु ये अंगारक योग बना रहे हैं। इस योग के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अप्रैल के महीने में आ सकती हैं। जो लोग पहले से ही किसी रोग से परेशान हैं उनकी सेहत का ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी है। किसी भी तकलीफ को नज़रअंदाज ना करें और डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में आपको धीरे धीरे अपनी सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। डायबिटीज के मरीजों को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। यात्रा पर जा रहे हैं तो लापरवाही न बरतें। सेहत का साथ पाने के लिए अप्रैल महीने में तांबे के लोटे में जल और कुमकुम डालकर सूर्य को अर्घ दें। पीपल का पेड़ लगाकर उसकी सेवा करें। कष्ट ज़्यादा हो तो किसी विद्वान पंडित से शिवालय में रुद्राभिषेक कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करेंगे मकर राशि की। ये महीना सेहत के लिहाज से आपके लिए कैसा रहेगा? क्या इस महीने आपको सेहत का साथ मिलेगा? क्या सावधानी रखनी है? बहुत ध्यान से देखिए। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अप्रैल महीने की शुरुआत स्वास्थ्य की दृष्टि से मकर राशि के जातकों के लिए कमजोर साबित होगा। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में मकर राशि वालों को सेहत का साथ मिलने की उम्मीद है क्योंकि ट्रांजिट ग्रहों का गोचर बदलेगा। अप्रैल की शुरुआत होते ही मकर राशि वालों को पेट में किसी न किसी तरह की तकलीफ हो सकती है। खान पान में लापरवाही बरतेंगे तो परेशानी बढ़ सकती है। ज़्यादा तेल और मसालेदार भोजन से परहेज करें। मन भी अशांत रहेगा और मन में अस्थिरता का भाव रहेगा। जो पहले से रोगी हैं उनको अपनी सेहत का ज़्यादा ध्यान रखना होगा। मौसम के अनुरूप भोजन करेंगे और आदत डालेंगे तो निस्संदेह ही आपके सेहत के लिए अच्छा होगा। आलस्य और जिद्दी स्वभाव आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। धूल में जाने से बचें, डस्ट एलर्जी हो सकती है। सेहत का साथ पाने के लिए अप्रैल महीने में माँ महाकाली की उपासना करें। छोटे बच्चों को मंगलवार को
बूंदी का प्रसाद बांटें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात उनकी जिनकी राशि कुंभ है। कुंभ राशि वालों के लिए ये महीना सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा, देखिए। देखिए, अप्रैल के महीने में कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अपनी सेहत का खास ध्यान रखिए, क्योंकि 12वें भाव में शनि और बृहस्पति, 10वें भाव में केतु और चौथे भाव में राहु मंगल के होने से सेहत पर इसका प्रभाव बुरा ही पड़ेगा। सीने में दर्द हो सकता है, सीने में जकड़न हो सकती है, कफ बढ़ सकती है, निमोनिया हो सकता है, कोरोना जैसी बीमारी का अटैक हो सकता है। तो इसलिए खान पान का ध्यान रखिए, ज़्यादा तला और मसालेदार भोजन ना करिए। नियमित रूप से अपनी जांच कराते रहिए और लापरवाही मत बरतिए। कुंभ राशि वाले ज़्यादा क्रोध करने से बचें, वरना तनाव बढ़ सकता है। आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। तो सेहत का साथ पाने के लिए अप्रैल महीने में पंछियों को सतनाजा डालें। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब पंडित जी से जल्दी से जान लेते हैं कि अप्रैल महीने में कौन से शुभ मुहूर्त और शुभ योग बन रहे हैं जिनमें हम कुछ मांगलिक कार्य या नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। पंडित जी इसके बारे में बताएं, अगर कोई नया काम करना चाहते हैं तो कौन से शुभ योग, कौन से शुभ मुहूर्त है? देखिए, सबसे पहले हम आते हैं विवाह मुहूर्त पर, क्योंकि अब विवाह के सीजन शुरू हो रहे हैं और मेष राशि के सूर्य में प्रवेश होते ही विवाह के मुहूर्त बनने लगते हैं। तो 24, 25, 26, 27 और 30 अप्रैल को विवाह का मुहूर्त है। प्रॉपर्टी की मुहूर्त अगर खरीदने की बात की जाए तो 9 तारीख को, 16 तारीख को, 22 तारीख को, 23, 29 और 30 अप्रैल को आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो 7, 16, 25 और 26 और 29 अप्रैल को आप गाड़ी खरीद सकते हैं। व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो 25 अप्रैल को ही आप व्यापार की शुरुआत करें। नए घर का श्री गणेश करना चाहते हैं, भूमि पूजन करना चाहते हैं, नींव खोदना चाहते हैं, तो भूमि खनन का जो शुद्ध मुहूर्त है वो है 29 अप्रैल को। अन्नप्राशन का मुहूर्त है 19 अप्रैल को। जनेऊ संस्कार का मुहूर्त है 22 और 29 अप्रैल को। मुंडन संस्कार 7, 19, 26 और 29 अप्रैल को है। अप्रैल के महीने में कुछ बड़े योग भी बन रहे हैं, जैसे रवि योग 3, 15, 16, 18, 21, 22, 23 और 25 अप्रैल को बन रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग 5, 6, 11, 13, 14, 25, 28 और 29 अप्रैल को बन रहा है। अमृत सिद्धि योग 13, 25 और 28 अप्रैल को। त्रिपुष्कर योग 19, 24 और 28 अप्रैल को बन रहा है। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे जानेंगे पंडित जी से कि मीन राशि के जो जातक हैं उन्हें इस महीने सेहत के लिहाज से कैसे सावधान रहना है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ काल चक्र दर्शक बिहार से जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। अपना नाम बताकर अपना प्रश्न करिए। जी अनीश कुमार। जी अमित जी बताइए। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ हो गया 30/6/95। जी जी मेरे जॉब के बारे में सवाल था कि जॉब होगा कि या नहीं होगा। देखिए, शनि आपके 10वें भाव में बैठा हुआ है, मंगल आपका राजस्वामी होकर के 2 भाव में है। नौकरी तो आपकी होगी, इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं है। हो सकता है कि आपको अभी अप्रैल मई तक अपने मन मुताबिक सफलता न मिले, लेकिन उसके बाद आपको सफलता मिलेगी। आपको पश्चिम या दक्षिण दिशा की यात्रा करनी चाहिए, वहीं आपके आजीविका का स्रोत बनेगा। और जो मीन राशि के जातक हैं उनका पूरे महीने सेहत का हाल कैसा रहने वाला है, देखिए। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में सूर्य, बुध और शुक्र का गोचर हो चुका है। अप्रैल महीने में मीन राशि वालों को कोई बड़ा शारीरिक कष्ट नहीं होगा, लेकिन मीन राशि वालों के कंधे पर, गले में, बाजू में दर्द हो सकता है। ऐसे में आपको आलस्य से बचना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि 12वें भाव में बृहस्पति के आने से आपका वजन बढ़ सकता है। मीन राशि के वो लोग जिनको सांस या एलर्जी की तकलीफ है, उनको सतर्क रहना चाहिए और तनाव लेने से बचना चाहिए। मीन राशि वाले जितनी स्वास्थ्य जीवन शैली को अपनाएंगे
उतना ही लाभ पाएंगे। सेहत का साथ पाने के लिए अप्रैल महीने में भगवान शंकर की हर रोज़ आपको पूजा करनी चाहिए। शनिवार को काले तिल का दान करना चाहिए। गुरुवार को पीपल या केले के पेड़ का पूजा करना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। इन सब उपायों से आपका भाग्य उत्तम होगा और आपका आने वाला समय आपके अनुकूल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। काल चक्र दर्शक विनीता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं। विनीता जी, बहुत स्वागत है आपका काल चक्र में। पूछे पंडित जी से अपना प्रश्न। जी नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम विनीता है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 नवंबर 1971। दिल्ली का बर्थ है मेरा जी। तो पंडित जी, हमारा बिजनेस था पहले, आज से 12 साल पहले। तो अब कुछ भी नहीं रहा। 12 साल से पैसे की बहुत परेशानी है। बेटा मेरा MBA कर रहा है, लेकिन उसको भी मैं कर्जा देके पढ़ा रही हूँ, कर्जा लेके। तो और मतलब कर्जा के भी उतरता ही नहीं है। एक रेंटल इनकम है, उससे हमारा गुजारा चलता है। तो बहुत परेशानी है पंडित जी। अब बेटा भी पता नहीं आगे लाइफ में क्या करेगा, आप कुछ बताइए मुझे। शुभ शुभ सोचिए, सब कुछ अच्छा होगा। आपको एक उपाय बता दे रहा हूँ। आप ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का 7 बार रोज सुबह शाम पाठ करना शुरू करिए और स्फटिक का श्रीयंत्र अपने घर में रख करके दक्षिणावर्ती शंख में जल, दूध, शहद, घी, दही बारी बारी से भर करके और श्री यंत्र का श्री सुक्तम के 16 मंत्रों का पाठ करते हुए अभिषेक करिए। फिर उसके बाद उसे शुद्ध जल से धोकर साफ कपड़े से पोंछकर चांदी की कटोरी में लाल कपड़ा बिछाकर उसमें श्रीयंत्र रखिए। ऊपर से कलावा लपेटकर हल्दी, अक्षत, रोली, सिंदूर, चंदन, धूप, दीप, माला, फूल चढ़ा करके उन्हें भोग नैवेद्य समर्पित करके, एक पान का पत्ता समर्पित करके, पान का बीड़ा समर्पित करके आपको कपूर से आरती करनी चाहिए। ये उपाय अगर आप करोगी तो आपके घर में धन का कभी अभाव नहीं होगा और लोगों की सेहत भी ठीक रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए एक खास जानकारी आपको दे देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काल चक्र में हर हफ्ते पंडित जी 3 कुंडली विजेताओं के नाम बताते हैं। ऐसे में कुंडली विजेता बनने के लिए आपको करना बस इतना है कि पूरे हफ्ते काल चक्र में जिन भी टॉपिक्स पर, जिन भी विषय पर हम आपसे बात कर सकते हैं, वो हमें लिखकर भेजिए। हमारा जो एड्रेस है वो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप हमें पत्र लिख सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और इसके लिए आपको करना इतना है कि आपको लगातार कालचक्र देखना है और इन टॉपिक्स को नोट करके रखना है। आज पंडित जी ने आपको सेहत के लिहाज से अप्रैल का महीना कैसा बीतेगा इस पर खास जानकारी दी है, तो इसे भी आप ज़रूर ध्यान में रखिए और अपनी राशि अनुसार आप ज़रूर उपाय करिए। आशा हमारे साथ कालचक्र दर्शक दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आशा जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए पंडित जी से अपना प्रश्न। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो आशा। मेरे ना 2 बेटे हैं, बड़े बेटे और छोटा। दोनों के काम इतना नहीं है, छोटे बेटे की शादी नहीं हुई। कितने साल के हैं दोनों बेटे आशा आपके? ये 7 दिसंबर 1979 का बड़े वाला है और रात को उसका सुबह जन्म है 7/5 का, और छोटे वाला है 17 अगस्त 1983, उसका जन्म है रात को 11:45। तो चलिए, आपका बड़ा बेटा तो हो गया 42 साल का और आशा जी आपके पुत्र भाव का स्वामी सूर्य हुआ, उससे जीविका भाव का स्वामी शुक्र हुआ। सूर्य और शुक्र का अस्त होना ये कहीं से भी नहीं ये प्रमाणित कर रहा है कि आपका बेटा महत्वाकांक्षी है या कुछ अच्छी प्लानिंग करता है। कुछ अच्छी प्लानिंग नहीं कर पाता है, कोई बड़ी योजना नहीं बना पाता है, लोगों से व्यवहार कुशलता के साथ घुलता मिलता नहीं है, जिसके कारण इसके दोस्तों की संख्या कम है और जिसके कारण इसको लोग सहयोग नहीं करते हैं, जिसके कारण ये अपनी आजीविका का निर्वाह ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा है। और छोटे बेटे की जहाँ तक सवाल है, 36 साल का हो गया है, अब इसे भी अपने किसी न किसी आजीविका के क्षेत्र में लग ही जाना चाहिए। लेकिन अब आपने जो प्रश्न पूछा है उसके आधार पर तो यही है कि छोटे बेटे के भाव का स्वामी मंगल है, राहु के साथ है। पूंजी के अभाव से ये कुछ नहीं कर पा रहा है। अगर इससे गेहूं या गेहूं से संबंधित जैसे दलिया, आटा, मैदा, इन सब चीज़ों का व्यवसाय कराया जाए तो सफलता मिले। चलिए, तो आज बेहद खास जानकारी पंडित जी ने आपको दी है, इसे जरूर अमल में लाइए। पंडित जी, बहुत शुक्रिया, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए News 24। नमस्कार।
खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।